सच्ची खबर देखने के लिए जो गांव स्तर पर गरीब, मजलूम, बेसहारा जैसे मुद्दों को उठाने का काम आज की सच करता है। ऐसी खबरों के लिए आज की सच देखिए और इसके सदस्य बनिए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं शशि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय समता पार्टी। चंदौली में आप आए हैं, संगठन को मजबूत करने के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, हम लोगों ने पार्टी 11 जुलाई को बनाई और हम लोगों ने पहला उद्देश्य यह लिखा, राइट टू प्रॉमिस। जो पार्टियां और जो नेता जो वादा करता है उसको पूरा अगर नहीं करता है तो चुनाव आयोग और राष्ट्रपति जी इन लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाएं, क्योंकि नेता जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी लंबी सैकड़ों की संख्या में वादा करते हैं और 5 साल में 5 ठो भी काम नहीं करते हैं। ऐसे पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए और पूर्वांचल को अलग राज्य का हम लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूर्वांचल 9 करोड़ आबादी वाला यह प्रदेश हो गया है। महिलाओं को 50% हम लोग आरक्षण दिलाना चाहते हैं और परिवारवाद, वंशवाद जैसी पार्टियों को हम लोग घर घर अलग जगाकर वोट नहीं देने का, सपोर्ट नहीं करने का, समर्थन नहीं करने का हम लोग अलग जगा रहे हैं। और चंदौली में संगठन हमारा, आज आया हूं मैं चंदौली में, आज ही हमारे संगठन में जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, जिला उपाध्यक्ष, मंडल के सदस्य, हर विंग में 1-1, 2-2, 4-4 पदाधिकारी हमको मिल गया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पदाधिकारी हमारे आने वाले समय बहुत चंदौली को मजबूत करेंगे। आपके ऊपर ओम प्रकाश राजभर के छोटे लड़के अरुण राजभर ने टिप्पणी की थी कि ऐसे कीचड़ आते हैं, कीचड़ बिखर जाते हैं, उस पर क्या कहना है? एक चोर को दूसरा चोर ही दिखाई देता है। एक साइकिल चोर को दूसरा भी लगता कि वो साइकिल चोरे होगा, तो जिसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है और उस कचरे की देन है कि आज जिस समाज की राजनीति वो कर रहे हैं वो समाज सबसे कमजोर, आर्थिक कमजोर अगर कहीं पूरे प्रदेश में तो वो समाज है। 18 महीने तक मंत्री रहे और भाषण देते थे कि राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करा कर रखेंगे और 17 के 18 महीना तो रहे, एको दिन जुबान से नहीं आया। उसके बाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होगी तो बीजेपी को छोड़ देंगे और हमारी समझौता अखिलेश यादव से हुई है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर, और चुनाव में एको दिन तो नहीं लिए ना। अरे ये सब डूबता हुआ नाव है और वहाँ कहाँ डूबी हैं? कचरे में डूबी हैं। ऐसे कि कचरा दिमाग में भर लो तो कचरे में डूबी हैं ये सब। महंगाई पर क्या कहना है आपको? महंगाई चरम पर है। गरीब, मीडियम क्लास, सारे लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से। और जो सरकार केंद्र में है और केंद्र में जो वित्त मंत्री हैं वो महिला हैं, सीतारमन जी। मैं आपके माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपने महंगाई तो हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपने जो रसोई घर में महंगाई किया है एक महिला होकर, और महिलाओं को आपने कुछ नहीं समझा और महिलाओं के रसोई घर को भी महंगा कर दिया। सिलेंडर बढ़ा दिया, दाल बढ़ा दिया, चावल बढ़ा दिया, आटा बढ़ा दिया, उस पर टैक्स जीएसटी लगा दिया। तो इसका परिणाम आने वाले समय में इनको मिलेगा, आप देखिएगा। बेरोजगारी तो 2014 से जौन स्पीड पकड़ी है कि इनकी जो स्पीड, सबसे स्पीड वाली जो ट्रेनवा है उसको भी पीछे कर दी है। इतना ज़बरदस्त बेरोजगारी बढ़ी है। आज बेरोजगारी का आलम है कि अखबार का पन्ना खोलिएगा तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या दिखाई देता है। आज अगर खुशहाल प्रदेश होता, बेरोजगारी नहीं होती तो शायद आत्महत्या नौजवानों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप चंदौली में अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, गठन करने के लिए आए हैं, इस पर क्या कहना है? हमारी पार्टी का गठन 11 जुलाई 2022 को हुआ था। 1 महीना 2 दिन हुए आज, और हर जिले में मैं घूम करके पार्टी के संगठन को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारा अच्छा मौका था और अहोभाग्य है कि मैं चंदौली ज़िले में आया हूं, चंदौली के पौनी ग्राम सभा में, और यहां पर आते ही मेरे को 10 पदाधिकारी मिल गए। तो इससे बढ़िया मौका और क्या चाहिए।
परिचय दीजिए। मैं राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रीय समता पार्टी राष्ट्रीय सलाहकार। चंदौली में आपको काफ़ी समय से गुजरता गया और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आप रहे। आप तो हर चंदौली जिले के बारे में जानते हैं और चंदौली में किस तरह राष्ट्रीय समानता दल को कंप्लीट करेंगे? राष्ट्रीय समता पार्टी हर घर, हर विधानसभा, हर न्याय पंचायत, ब्लॉक, सभी जगह हमारे लोग जो आज जिला अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं, राष्ट्रीय कमेटी में गए हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो ऐसे सब लोग संगठन बनाएंगे और सबको समानता की भाव का अलग जगाएंगे। और निश्चित हमें आशा और विश्वास है चंदौली क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है, क्रांतिकारी क्षेत्र है और भारत का कृषि प्रधान जिला है और सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। ऊपर से गिनेंगे तीसरा, पूरे राष्ट्र में तीसरा नंबर आता है नीचे से पिछड़ने में। तो ये सब को हमें दूर करना है और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसे केंद्र सरकार तक पहुँचाकर और यहाँ तक लड़ाई लड़कर जो है केंद्र से यहाँ के लोगों का विकास कराना उद्देश्य है राष्ट्रीय समता पार्टी का। महंगाई और भ्रष्टाचार इतना लंबा है और बेरोजगारी, इस पर क्या कहना है? ये महंगाई और भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ये एक भ्रष्टाचार है आम जनता के साथ। वोट लेने का जो लिए उससे एक छलावा है। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी की एक नीति है। जितना यहाँ योजनाएं हैं, 186 योजना फ्री का, सब समाप्त करके यहाँ मूलभूत एक दो व्यवस्था रहेगी, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा जितना व्यक्ति पढ़ना चाहेगा उतना पढ़ाया जाएगा। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सरकार और शिक्षा की दायित्व होगा। ये राष्ट्रीय समता पार्टी का उद्देश्य है। ऐसे हम लोग देश में लागू कराएंगे और सारे भ्रष्ट योजनाओं को बंद करके फिजूल का खर्चा रोककर जनता के हित में, जनता की सरकार जनता के हित में काम करेगी। ऐसा हम लोगों ने एक उद्देश्य बनाया है। बेरोजगारी इतनी बड़ी चल रही है, उस पर क्या कहना है? बेरोजगारी देखिए गलत व्यवस्था से है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ रोजगार फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, कृषि क्षेत्र में मिलेगा। जैसे बिस्किट बनाना, टॉफ़ी बनाना, नमकीन बनाना, जो कृषि में हो रहा है, हम मॉडल बना के दिखाएंगे। गांव को मॉडल बनाया जाएगा। एक ही छत के नीचे अस्पताल होगा, बैंक होगा, सारी व्यवस्था होगी। ये ऐसा राष्ट्रीय समता पार्टी का उद्देश्य है। आने वाले दिनों में जल्द ही इसको हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोजेक्ट लेके जाएंगे और उनसे मांग करेंगे और नहीं मानेंगे तो वहीं अनशन और प्रदर्शन करेंगे जनता के हित में।